मैंने कल ये बताया था, ये यहाँ तुम्हारे बाद मैंने क्लास पढ़ाई थी मापतोल से संबंधित, और मैंने मैसेज करके भी बता दिया था कि उस क्लास को पढ़ करके ही आना है। तो कौन कौन पढ़ करके आए? हाँ भी, क्यों नहीं पढ़ी? हाँ संकेत। वो तो पहले ही पढ़ के रखना था। दोनों ने, तुमने तो पढ़ी ही नहीं। हाँ, मापतोल मैंने कल करा था यहीं ऑफलाइन, जब तुम नहीं थे यहाँ, और मैंने मैसेज भी कर दिया था, फिर भी नहीं करके आए। 2 बार किया। क्यों नहीं किया? जब मैं मैसेज कर रहा था फिर भी नहीं किया। मैसेज करने के बाद भी किसी ने नहीं किया, तो फिर क्या होगा बताओ? मैंने इसलिए किया था कि वो जल्द से जल्द कोर्स खत्म हो जाए। अब मैं फिर दोबारा पढ़ाऊँ, अब बताओ क्या किया जाए यहाँ, जबकि मैं उसे दोबारा पढ़ाऊंगा नहीं अब। ठीक है, गलती तुम्हारी है, मेरी नहीं है। मैंने टाइप 2 तक पढ़ा दिया था उसमें, और आज है टाइप 3। टाइप 3 और हम मैंने क्या पढ़ाया था कल? मैंने पढ़ाया था भाई जो टाइप 1 टाइप 2 है हमें मिलेगी, वे कहाँ मिलेंगे इसमें? टाइप था हमारा मापतोल से संबंधित पर्सन। ठीक है, मापतोल से संबंधित पर्सन, ये पढ़ाया था मैंने। और मैंने इसलिए पढ़ाया था कि जल्द से जल्द क्या हो जाए, कोर्स कंप्लीट हो जाए, जिससे कि यूपी पुलिस का एग्जाम दे सको। और तुमने वही किया, जो जिस स्पीड में तुम हो उससे भी धीमे हो, स्लो हो बहुत ही ज़्यादा। कुछ तो सीखने की भी स्पीड ही कम है, और पढ़ने की तो है ही खुद से भी। बताओ क्या होगा तुम्हारा सभी का ही। और सपने देख रहे हो बड़े बड़े कि 4 स्टार लग जाए, दरोगा बन जाए। सबके सब ऐसे ही है, सपने देख रहे बस बैठ करके। और इसमें पहला क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन नंबर 1। चलो यहाँ देखो, यदि हमें क्या देखना हो कि दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ और कितने प्रतिशत की हानि हुई, तो क्या करेंगे हम यहाँ? यदि मुझे क्या निकालना हो, लाभ, दुकानदार का क्या निकालना हो, लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत निकालेंगे। तो यहाँ ऊपर क्या रहना चाहिए हमारा? लाभ। क्या रहना चाहिए? लाभ। और नीचे क्या है? यहाँ देखो, इस बार हम यहाँ क्या रखेंगे? तोली गई मात्रा। यहाँ क्या रखेंगे? नीचे तोली गई मात्रा। ये तोली गई मात्रा वो होगी जितने जब हम किसी वस्तु को बेच रहे थे और बेचते समय हमने क्या किया, जिस बाट का प्रयोग किया है, तो वहाँ वो तोली गई मात्रा में मैं कोई वस्तु बेच रहा था और मैंने यहाँ तोलते समय 900 ग्राम के बाट का प्रयोग किया, तो नीचे क्या रखोगा फिर में? 900 ग्राम। और जो लाभ हुआ होगा वो कहाँ रखेंगे? ऊपर। ठीक है, और इसको प्रतिशत बनाने के लिए क्या करेंगे? गुना 100। ये ऐसा ही है लगभग कैसा, जैसा लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत निकाल रहे थे। तो ज़्यादा तो याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, यदि दुकानदार को हानि हुई, यदि दुकानदार को क्या हुई? हानि हुई, तो क्या करेंगे हम? ऊपर क्या होना चाहिए हमें? हानि होनी चाहिए। ठीक है,
और नीचे भी हम हानि भी किस पर होगी, जितनी 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 वस्तु की वो मात्रा क्या कर रहा है, तोल रहा है। तो यहाँ भी क्या होगा, तोली गई मात्रा। ये हमेशा ध्यान रखना है, हमारे माप तोल संबंधित प्रश्नों में हमेशा नीचे क्या होगा, तोली गई मात्रा होनी चाहिए नीचे। ठीक है, क्या होनी चाहिए, तोली गई मात्रा होनी चाहिए नीचे। ये हमेशा होगी माप तोल संबंधित प्रश्नों में। हाँ क्या, हाँ 100 से गुना करेंगे बिल्कुल, क्योंकि ये क्या बनाना है, हमें प्रतिशत बनाना है। तो यहाँ 100 से गुना करेंगे और 100 से गुना करने के बाद क्या हो जाएगा, ये प्रतिशत में हो जाएगा, क्या हानि प्रतिशत हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, लाभ प्रतिशत। और मैंने ये बताया था कल वाली क्लास से भी, एक पहले मैंने क्लास ली थी, इसको माप तोल से पढ़ाने से पहले एक क्लास ली थी, और मैंने बताया था कि माप तोल में वही बच्चा कर पाएगा जो पहले वाली जो मैंने क्लास पढ़ाई थी अब से 8 दिन पहले। और मैंने उसमें बताया था कि लाभ प्रतिशत कैसे निकाला जाता है, थोड़ी थोड़ी जानकारी दी थी, और हानि प्रतिशत कैसे निकाला जाता है, क्रय मूल्य कौन सा होता है, विक्रय मूल्य कौन सा होता है, मैंने सब बताया था, वहाँ बताया था कि नहीं। और मैंने ये भी बताया था कि किसी संख्या को प्रतिशत बनाते हैं तो क्या करते हैं, और किसी संख्या को हम भिन्न में प्रयोग करते हैं तो क्या करते हैं, ये सब बताया था कि नहीं। और अनुपात को प्रतिशत में कैसे बनाते हैं ये भी बताया था मैंने वहाँ, तो कुछ भी पढ़ करके नहीं आए होंगे। और मैंने ये भी बताई थी फ्रैक्शन वैल्यू भी बताया था कि याद करके सभी को आना है, एक एक बच्चे को, तो याद करके आए। ठीक है, देखते हैं किस किस के आते हैं, ये याद रहेगा। यहाँ एक हटा रहा हूं मैं, 20 क्वेश्चन पर आओ अभी। यहाँ देखो, एक दुकानदार है, एक दुकानदार क्या कह रहा है कि एक दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर भी बेचने से उसको क्या होता है, 11/1/9% का क्या होता है, उसको लाभ होता है। क्रय मूल्य पर मतलब जिस मूल्य पर वो वस्तु को खरीद करके लाया था, जिस मूल्य पर वो वस्तु को खरीद करके लाया था, उसी मूल्य पर वो वस्तु को क्या कर रहा है, बेचने का दावा कर रहा है कि मैं उसी मूल्य पर बेच रहा हूँ जिस मूल्य पर मैं वस्तु को खरीद करके लाया था। तो वो ये बताने की कोशिश ये कर रहा है कि मैं इस वस्तु पर बिल्कुल भी क्या नहीं ले रहा हूँ, लाभ नहीं ले रहा हूँ। यही तो मतलब है इसका, कि जिस मूल्य पर खरीद करके लाया था उसी मूल्य पर मैं उसको वस्तु को क्या कर रहा हूँ, बेच रहा हूँ। तो इसका मतलब तो वो ये कहने की कोशिश ये कह रहा है कि मैं उस वस्तु पर बिल्कुल भी लाभ नहीं ले रहा हूँ। लेकिन वो कोई भी दुकानदार इतना बेवकूफ नहीं होता, तो क्या कर रहा है, अब वो लाभ कमाता है। तो बताओ 1 किलोग्राम के स्थान पर उसने कितने ग्राम के बाट का प्रयोग किया। तो उसको तोलना था कितना, 1 किलोग्राम। ठीक है, तोलना था कितना उसको, 1 किलोग्राम। और यहाँ क्या किया होगा उसने, या तो कम तोल दिया होगा या ज्यादा तोल दिया होगा। चलो अब देखते हैं, ये हमारे पास में इसको बस हमें इस क्वेश्चन में इससे मतलब है, यहाँ कितने का लाभ हुआ, ये क्या है, 11/1/9% का क्या है, उसको लाभ है। क्या है, उसको लाभ है। ठीक है, 11/1/9% का क्या है, उसको लाभ है। अब यहाँ हम सीधे इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बताओ क्या है इसकी, 11/1/9% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है। हाँ भाई, 11/1/9% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या थी, संकेत। 11/1/9 क्या थी, काजल, वो जूली। चलो ठीक है, कितनी थी, 1/9। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, 1/9। क्या है, 1/9। अब यहाँ से देखो हमें क्या हुआ है, यहाँ लाभ हुआ है। क्या हुआ है, लाभ हुआ है। तो 9 पर कितने का लाभ हुआ है, 1 का लाभ हुआ है। कितने का लाभ हुआ है, 1 का लाभ हुआ है। तो हम इसको क्या कह सकते हैं बच्चों, देखो ये मैंने क्या बताया था कि नीचे हमेशा क्या होगा, ये कौन सी मात्रा है, तोली गई, ये कौन सी है, तोली गई मात्रा। ठीक है, कौन सी है, तोली गई मात्रा है। ठीक है, हमें हमारी तोली गई मात्रा 9 थी, और 9 से कितना हो गया, वो 10 हो गया। कितना हो गया, वो 9 से 10 हो गया। तो बच्चों एक बात बताओ, उसे तोलना कितना था,
यहाँ साफ साफ बोल दिया, तोलना कितना था उसको 1 किलोग्राम, कितना तोलना था उसको 1 किलोग्राम, और तोल दिया उसने कितना, 1 का लाभ हो गया उसको, तो लाभ बराबर कितने के, ये लाभ बराबर कितने के 1000 ग्राम के बराबर है। ये किसके बराबर है 1000 ग्राम के। जो ये लाभ हुआ है ये किसके बराबर हुआ है 1000 ग्राम के। ठीक है, क्या लाभ हुआ है 1000 ग्राम के। तो यहाँ से 0 से 0 काट लेंगे तो 1 बराबर कितने के बच गया बच्चों 100 के। अब पूछ क्या रहा है वो यहाँ देखो, तो उसने 1 किलोग्राम के स्थान पर कितने ग्राम का बाट का प्रयोग किया, तो तोली गई मात्रा कितनी है ये पूछ रहा है कि कितनी तोला उसने, कितने ग्राम तोला, ये पूछ रहा है कितने ग्राम तोला, तो कितना तोला 9 तोला था। तोली गई मात्रा कितनी है नीचे 9, तो यहाँ किससे गुना कर दूंगा मैं 9 से, तो यहाँ कितने ग्राम तोला उसने 900 ग्राम तोला। कितने ग्राम तोला 900 ग्राम तोला। ठीक है, तो कोई भी दुकानदार इतना बेवकूफ नहीं है, उसने रुपए में तो उसने क्या कर दिया कि जितने की वस्तु की लाया उतने की बेच दी, लेकिन उसने तोलते समय क्या कर लिया, वहां 100 ग्राम को क्या कर लिया उसने घाटा कर लिया, कम कर लिया, तो उसको कितने ग्राम का लाभ हो गया। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कितने ग्राम का लाभ हुआ 100 ग्राम का, कितने का हुआ 100 ग्राम का, और तोला कितना उसने 900 ग्राम। तो दोनों क्वेश्चन समझ में आए सभी के। कितने ग्राम का लाभ हुआ 100 ग्राम का, तोलना उसको 1000 था, तोल दिया 900 ग्राम, तो लाभ कितने का दिखाई दे रहा है 100 का दिखाई दे रहा है कि नहीं। और तोली उसने पूछा क्या है, लेकिन तोली गई मात्रा कितनी थी, तो कितनी थी वो 900 ग्राम थी। ठीक है, कितने ग्राम थी 900 ग्राम। हाँ, ये 1000 कहाँ से आया, भौतिक हो तो ये भी समझ में नहीं आ रहा होगा। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं 1000, तो ये मैंने ये भी ग्राम था, ये भी इसको भी क्या कर लिया ग्राम बना लिया। ठीक है, जैसे कि चलो इसको उतारो पहले, फिर दूसरा क्वेश्चन। सभी की समझ में आए ठीक है, उतारो। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक दुकानदार अपनी, यहाँ ये छूट गया, अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने से भी 25% का लाभ कमाता है, तो बताओ वह दुकानदार 1 किलोग्राम के स्थान पर तोलते समय कितने ग्राम का प्रयोग करता है। क्वेश्चन नंबर 2 है। चलो यहाँ देखो एक बार और, नेक्स्ट क्वेश्चन खुद से करो, इसको भी मैं ही करा रहा हूँ, देखते हैं कितना है। 25% का क्या कर रहा है वो तोलते समय भी, वो क्रय मूल्य पर भी बेचने पर वो दुकानदार क्या कर रहा है, पर उसको तब भी कितने का लाभ हो रहा है 25% का लाभ हो रहा है। यदि वो ये बोलने की ये कोशिश कर रहा है कि जिस मूल्य पर मैं वस्तु को खरीद करके लाया था उसी मूल्य पर बेच रहा हूं, तो तब भी वो क्या कर रहा है दुकानदार 25% का उस वस्तु पर क्या ले रहा है लाभ ले रहा है। तो कोई भी दुकानदार इतना पागल नहीं होता कि वो जिस मूल्य पर वस्तु को लाया और उसी मूल्य पर वो बेच दे, कभी भी कोई भी ऐसा दुकानदार नहीं है। तो क्या करेगा, वो बोला तो उसने ऐसा ही, लेकिन वो और देगा भी ऐसे ही, लेकिन क्या करेगा वो तोलते समय गड़बड़ करेगा। कैसे कि उसने 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है रूबी, हाँ काजल, हाँ भी कितनी है 1/4। ठीक है, 1/4 ये फ्रैक्शन वैल्यू है किसकी 25% की। ये लाभ है तो ये लाभ है तो ये ऊपर क्या हुआ होगा उसको लाभ हुआ होगा। ठीक है, क्या हुआ होगा लाभ हुआ होगा। 4 पर क्या हुआ उसको 1 का लाभ हुआ। और ये कौन सी मात्रा है, ये कौन सी है तोली गई मात्रा। ठीक है, ये तोली गई मात्रा है। तो 4 था और उसको 4 से कितना हो गया वो 5, और ये 5 बराबर कितने के बच्चों 1000 ग्राम के। कितने के बराबर है 1000 ग्राम के। तो 1000 ग्राम इसको काट लो, कितनी बार कटेगा ये 200। कितना आ गया हमारा, तो 1 बराबर कितने ग्राम के 200 ग्राम के बराबर है। ठीक है, अब मुझे चाहिए क्या, तोली गई मात्रा कितनी थी 4, और ये वो पूछ भी यही रहा है कि तोलते समय उसने कितने ग्राम का
प्रयोग किया, तो तोली गई मात्रा पूछ रहा है इसका मतलब। और तोली गई मात्रा कितनी है, 4 से यहाँ गुना कर दो इसमें, और ये कितना आ जाएगा। तो उसने कितने ग्राम के बाट का प्रयोग किया तोलते समय, 800 ग्राम के बाट का क्या किया, प्रयोग किया। ठीक है, आंसर ये है। और अब यहाँ से ये पूछा जाए कि कितने ग्राम का लाभ हुआ उसको, कितने ग्राम का लाभ हुआ जूली। सभी को पता लग गया 200 ग्राम का हो गया, क्योंकि तोलना था उसको 1000 ग्राम और उसने तोल दिया 800 ग्राम। तो किस, और ये घाटा किसको हुआ, ग्राहक को, और लेकिन फायदा किसका हुआ यहाँ, दुकानदार का। ठीक है, उतारो। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक दुकानदार को अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने से 11.1/9% की हानि होती है। तो बताओ वह दुकानदार 1 किलोग्राम के स्थान पर कितने ग्राम तोलता है। करो क्वेश्चन को। चलो देखो, जिससे नहीं हुआ वो यहाँ देखो, क्यों नहीं हुआ, अब की बार हानि हो गई तो बस इतने में ही वो हो गए। क्या है, हमें इसको देखना है बस। ये उसको कितने प्रतिशत की हानि होती है, किसी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने से कितने प्रतिशत की हानि हुई। क्या हुआ अब की बार उस दुकानदार के साथ में, वो अच्छा दुकानदार था, क्या किया उसने कि जिस मूल्य पर वो वस्तु को खरीद करके लाया था, ठीक है, उसने क्या बोला कि मैं उसी मूल्य पर वस्तु को बेच रहा हूं। तो उसको क्या हुआ, ऐसा करने से क्या हुआ, इस बार उसको क्या हो गया, उसको हानि हो गई। और वो कितने की हानि हो गई, 11.1/9% की हानि हो गई। अब वो ये पूछ रहा है हानि कब हुई होगी, उसको कब हुई होगी, जब उसने 1 किलोग्राम से भी अधिक क्या कर दिया हो, तोल दिया हो, तभी तो हानि हुई होगी। हानि तब हुई होगी उसको जब उसने 1 किलोग्राम से भी अधिक तोल दिया हो। और लाभ कब होगा, जब उसने 1 किलोग्राम से कम क्या किया हो, तोला हो। ठीक है, तो अब हमें यहाँ से ये तो मालूम हो गया कि 1 किलोग्राम से अधिक ही आंसर आएगा। तो 1/9% की फ्रैक्शन वैल्यू अभी अभी लिखी थी हमने, कितनी है, 1/9। हानि हुई है इस बार, क्या हुई है, हानि। तो यहाँ इसका मतलब ये है हमारी तोली गई मात्रा 9 थी और उसमें से भी कितना कम हो गया, 1 कम हो गया। इस बार हानि हुई है तो कम होगा ये। ठीक है, 1 क्या होगा, कम होगा। तो बच्चों क्या हुआ, 9 से कितना हो गया, वो 8 हो गया। कितना हो गया, 9 से 8 हो गया। ये वाला 8 ही कितने ग्राम के बराबर है, 1000 ग्राम के बराबर है। और ये कितनी बार कटेगा, 125 बार कटेगा। ठीक है, और 125 बार कटा, और चाहिए मुझे कौन सी, तोली गई मात्रा चाहिए मुझे, तोली गई मात्रा चाहिए। और तोली गई मात्रा कितनी है मेरी, 9, और 9 की इसमें गुना कर दो, और ये कितना आ जाएगा, 45, और 18 और 4 22, और 9 एकम 9 और 2 11। तो कितना आ गया, 1125 ग्राम। ठीक है, इतने का क्या हो गया, इतने ग्राम तोल दिया उसने इस बार। तो कितने ग्राम का घाटा हो गया उसको, 125 ग्राम का घाटा हो गया इस बार। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। सुनो ध्यान से, क्वेश्चन सुनो, यहाँ देखो सब। एक दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का क्या करता है, वो दावा करता है। वही बात होगी जो हम अभी पिछले वाले क्वेश्चन में पढ़ रहे थे कि मैं जितने रुपये में उसको वस्तु को खरीद करके लाया था उतने में मैं उसको क्या कर रहा हूँ, बेच रहा हूँ। लेकिन क्या किया उसने, अब की बार क्या किया उसने, 40% वजन क्या कर दिया उसने, कम तोल दिया। ठीक है, कितना कर दिया, कम कर दिया। और तो उसने पूछा क्या है कि उसको ये बताना है कि उसको कितने प्रतिशत का अब की बार लाभ हुआ है। पिछले वाले क्वेश्चनों में क्या था,
हमें वहाँ ग्राम में बताना था कि उसने कितने ग्राम तोला या कितने ग्राम का लाभ हुआ, कुछ ऐसा ही था ना। लेकिन अब की बार वो लाभ ग्राम में ना बताने की बजाय वो किस में बताना है, प्रतिशत में बताना है। ठीक है, किस में बताना है, प्रतिशत में। जूली यहाँ देख, किस में बताना है वो, प्रतिशत में। तो क्या करेंगे, ध्यान से सुनो। कितना तोलते हैं हम, तोलना कितना है हमेशा, 1000 ग्राम। और उस पर कितने प्रतिशत कम तोल दिया उसने, 40%। तो 1000 का 40% कितना हो गया बच्चों, 400 ग्राम। कितना ग्राम, 400 ग्राम क्या किया उसने, कम तोला। क्या किया, 400 ग्राम उसने कम तोला होगा, यही तो हुआ। 1000 तोलना था और उसमें से भी 1000 में से भी 40% क्या किया उसने, कम तोला। तो 1000 का 40% निकाला तो कितना आया, 400 ग्राम आया। ठीक है, 1000 का 40% निकाला तो क्या आया, 400 ग्राम। तो 400 ग्राम तोला उसने, कितना तोला, 400 ग्राम। और 400 ग्राम तोला तो यही क्या हो गया, उसका लाभ हो गया। यही क्या हो गया उसे, यही तो लाभ हुआ उसको। कितने ग्राम का लाभ हुआ उसको, 400 ग्राम का लाभ हुआ उसको। क्या हुआ, लाभ हुआ। और तोला कितना तोलना था, तोल दिया उसने, तो 400 ग्राम का लाभ हो गया। और तोला कितना, इसका मतलब उसने 600 ग्राम तोला। कितना तोला, 600 ग्राम तोला। और प्रतिशत बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ 100 से गुना करेंगे। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, और ये कितनी बार कट जाएगा, 200 बार। और ये कितनी बार, 3 बार। ठीक है, कितनी बार कटेगा, 3 बार। और इसको अब काटो, 200 को 3 से भाग देंगे हम। 3 छंग 18 और 3 छंग 18 और 3 छंग 18 और 3 छंग 18। तो दशमलव के 2 अंक बाद तक काटेंगे। तो कितने प्रतिशत का लाभ हुआ इसको, 66 सही, और 66.66% का क्या हुआ उसको, लाभ हुआ। ठीक है, बिल्कुल शुरू से ही देखो। क्या था यहाँ, देखो जब भी हमें लाभ देखना है कि उसने बोला कि उसने इतना वजन क्या किया, कम तोला। उसने कितना वजन कम तोला, 40% वजन क्या किया, कम तोला। और यही 40% ही क्या उसका लाभ है। इसका मतलब तो यही है, जब उसने कम तोला यही तो उसको लाभ हुआ, 40% ही तो लाभ हुआ। समझे नहीं, जब उसने कम तोला तो यही तो लाभ है उसका। वो तो ग्राहक को मिला है कम, लेकिन उसको तो ज्यादा मिला 40%। किसको, दुकानदार को। तो क्या हुआ, 1000 तोलना था मुझे, और इसमें से कितना प्रतिशत तोला, तो 1000 का 40% निकालेंगे हम। कितना होता है 40%, 1000 का 40%, प्रतिशत हटाते हैं तो यहाँ क्या लिखते हैं, 100। ठीक है, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म हो जाएगी। और ये कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 400 ग्राम। हमने ग्राम में लिख लिया क्योंकि आंसर भी किस में देना है, ग्राम में देना। तो कितने ग्राम, उसने कितने ग्राम का लाभ लिया, 400 ग्राम का लाभ हो गया, उसको प्रॉफिट हो गया। और प्रतिशत में कितना हो गया, 40%। तो 40% बराबर है कितने ग्राम के, 400 ग्राम के बराबर है। इस बात समझ में आई, ठीक है। जब उसने 400 ग्राम का उसने प्रॉफिट ले लिया और तोलना था उसको 1000 ग्राम, तो तोला इसका मतलब कितना ग्राम, तोली गई मात्रा कितनी है, 600 ग्राम है। तोली गई मात्रा कितनी है, 600 ग्राम। तोली गई मात्रा हमेशा कहाँ रहती है, नीचे। और प्रतिशत में बनाना है तो किससे गुना करेंगे, 100 से। ये 2 जीरो, तो ये कितना आ जाएगा, अभी तो काटा था 6.66% का क्या हो गया उसको, यहाँ लाभ हो गया दुकानदार को। ठीक है, क्या 400 को भाग दे 6 से, यही आ जाएगा 66.66। या क्या करेंगे, यहाँ देखो, सुनो यहाँ एक बार और देखो भाई, बहुत ही कमजोर हो बिल्कुल। यहाँ की किससे भाग, 400 को भाग देना है मुझे किससे, 6 से। ठीक है, इसको यहाँ काटेंगे हम, यहाँ तो कितनी बार कट, ये कितना बचा है ऊपर, 200। कटने के बाद ये कितना बच जाएगा, यहाँ आधा हो जाएगा। ये मैंने इसको क्या किया, या फिर 4 से भी दे सकते हैं, 400 को भी 6 से भाग दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, 4 से भी डायरेक्ट भाग, 6 से भी डायरेक्ट किसको भाग दे सकते हैं हम, 400 को भाग दे सकते हैं। तो इसको काटो, चलो 6 से ही काट लो।
कितनी बार कटेगा, 6 छंग 36, 40 हो गए, और 6 छंग 36, ठीक है। फिर और दशमलव लगाएंगे, क्योंकि अब हमारे पास में क्या बचा, केवल 4, क्या बचा, केवल 4। और जब तक काटेंगे, अब जब तक वो कट ना जाए, अगर दशमलव में लाना है तो, ठीक है। लेकिन 4 बच गया तो हम इसका आंसर ये भी दे सकते हैं, ये भी दे सकते हैं, 66 सही 4/6, ये भी आंसर दे सकते। या फिर अभी ये और भी सोल्व होगा, ये किससे सोल्व होगा, 2 से, और ये किससे सोल्व होगा, 3 से। तो ये कितना हो जाएगा, 66 सही 2/3%। ये भी हो सकता है, ये और ये दोनों एक ही है। क्वेश्चन लिख लेगा। क्वेश्चन नंबर 5 उतार लिया सबने? चलो यहाँ देखो, एक दुकानदार अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का क्या करता है, दावा करता है। वही बात हो गई फिर कि जितने रुपए में उसको खरीद करके लाया था, उतने में क्या कह रहा है कि वो बेच रहा है। तो क्या हुआ, लेकिन वो क्या कर रहा है, वो बेचते समय क्या कर रहा है, गलत वजन का उपयोग कर रहा है, और जिससे वो जिसमें उसने क्या किया, खरीदते समय तो 10% और बेचते समय कितने प्रतिशत की बेईमानी की, उसने 15% की क्या की, बेईमानी की। तो उसने खरीदते समय भी 10% की बेईमानी की, और बेचते समय भी की क्या की, 15% की बेईमानी की। तो दोनों तरीके से उसने क्या किया, इसका मतलब क्या हुआ, उस दुकानदार को लाभ हुआ, ठीक है। बेईमानी का मतलब उसको घाटा नहीं हुआ, उसको क्या हुआ, और लाभ हो गया, वो दुकानदार को ही लाभ हुआ। 10% का भी खरीदते समय भी उसने कुछ गड़बड़ की, और बेचते समय भी उसने कुछ गड़बड़ की, ठीक है। तो क्या करेंगे हम यहाँ से, अब हम यहाँ से हमें प्रतिशत में कैसे बता सकते हैं कि कितने प्रतिशत में लाभ या उसको हानि हुई। हम ये देखेंगे कि हमें उसे तोलना कितना था, उसको 1000 ग्राम, लेकिन तो खरीदते समय उसने कितने प्रतिशत का लाभ कमाया, बेईमानी का मतलब दुकानदार ने क्या कमाया, यहाँ से लाभ कमाया। तो कितने ग्राम का लाभ कमा लिया उसने, 100 ग्राम का। कितने ग्राम का लाभ कमा लिया, 100 ग्राम का लाभ कमा लिया, ठीक है। फिर उसने क्या किया, बेचते समय भी ऐसा ही किया, 1000 ग्राम पर कितने प्रतिशत का लाभ कमाया बच्चों, 15% का लाभ कमाया। और ये कितना है, 15%, 150 ग्राम का क्या कमा लिया उसने, लाभ कमा लिया। तो टोटल उसने कितना लाभ कमा लिया, यहाँ से हम पता कर सकते हैं कितना लाभ कमा लिया उसने, 250 ग्राम का क्या कमा लिया उसने, लाभ कमा लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ लाभ मेरा हो गया 250 ग्राम। अब यहाँ से हम पता करेंगे, अब हमें लाभ प्रतिशत बताने के लिए यहाँ से क्या चाहिए, तोली गई मात्रा चाहिए। यहाँ तो तोली गई मात्रा, तोला कितना, बेचते समय ही तो तोल रहा होगा वो, बेचते समय ही तो तोल रहा होगा वो, ठीक है। तो बेचते समय उसने कितने ग्राम कम तोला, कितने ग्राम तक कम तोला, 150 ग्राम। तो इसका मतलब उसने कितने ग्राम तोला, कितने ग्राम तोला, 850 ग्राम तोला उसने। कितने ग्राम तोला, 850 ग्राम तोला। और यहाँ से क्या निकालेंगे अब हम उसका, हमें पता है कि कितने ग्राम का लाभ हुआ उसको, 250 ग्राम का लाभ हुआ, और कितने पर, 850 ग्राम तोलते समय। तो इसको प्रतिशत बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ 100 से गुना करेंगे, ठीक है बच्चों। ये 0 से ये 0 काट लो, 17 से कट जाएगा ये, 17 पंजे 85, और 17 से इसको काट करके देख लो कितनी बार कटेगा ये, 17 एकम 17, और यहाँ बच गए 3 और 8 बच गए, ठीक है। और 17 चौका 68, और कोई नहीं, दशमलव में ही आएगा इसका, 17 एकम 17, और यहाँ बच गए 8, और 17 चौका 68, ठीक है। कितने बच गए यहाँ, 68, यानी 12 बच गए। कितने बच गए, 12 बच गए, ठीक है। और 12 बच गए हैं, तो एक काम करो, यहाँ से भी इसको भी काटो मत,
क्या करेंगे हम, 100 की भी यहाँ गुना करेंगे तो ये कितना, ये 10 की भी यहाँ गुना करेंगे, यहाँ कितना हो जाएगा, ये 200 2500 हो गया, और यहाँ कितना बचा है मेरा 85। अब काटो आराम से, 5 से भी काट सकते हैं हम, ऐसा कुछ नहीं है, 5 से काट लो, जब नहीं कट रहा है तो 5 से कटेगा ये 17 बार, कितनी बार कटेगा 17 बार, और ये 5 से कितनी बार कटेगा, 5 पंजे 25, यानी कितनी बार कटेगा 500 बार, छोटा हो गया। ठीक है, अब आराम से काट सकते हैं हम इसको, कितनी बार काटेंगे हम इसको, 17 दूनी 34 और 17 तिया तो 2 बार कटेगा, कितने बच गए यहाँ 16, कितने बच गए यहाँ 16, और कितने हो गए 160, और 17 नब्बे 153, ठीक है 17 नब्बे 153, और अब कितने बच गए यहाँ 7, और यानी 70 दशमलव लगाएंगे, अब हम उसको क्या बनाएंगे 70 बनाएंगे, और कितना बच गया 17 चौका 68, और फिर करेंगे हम, और 68 बच गए तो 2 बच गए, और जब तक काटेंगे जब तक वो कटे ना, 2 स्थान तक काटेंगे, कितना बांधेंगे अब उसको हम 20, तो 17 एकम 17, तो कितने प्रतिशत का लाभ हुआ उसको 29.41% का क्या हुआ उसको लाभ हुआ। ठीक है, ये तो दिखाई भी दे रहा होगा यहाँ, कोई नहीं, कितने का लाभ हुआ, ये उतार लो, लेकिन वहां ऑप्शन में नहीं था, ये वहां गलत है वो ऑप्शन। ठीक है, समझ में आया कि नहीं, ये क्या किया, अगर दोबारा बताना होगा तो सबने उतार लिया ना, चलो एक बार और देखो, यहां से ध्यान से देखियो बिल्कुल, क्या है क्वेश्चन, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना चाहिए हमें, उसमें है क्या, बोला क्या गया और हम कर क्या रहे हैं, ये ध्यान होना चाहिए हमें। बस जो जो क्वेश्चन में बोला गया है, यदि हम ऐसे ऐसे ही कर रहे हैं तो क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा, और यदि क्वेश्चन के बताए हुए से अलग कर रहे हो तो क्वेश्चन वहाँ क्या होगा, हमेशा गलत ही होगा, और जैसे क्वेश्चन में बताया जा रहा है और कर भी तुम ऐसे ही रहे हो तो क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। जैसे कि यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला गया है, यहाँ देखो, एक दुकानदार अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है कि जितने रुपए में वो खरीद करके लाया था उतने में क्या कर रहा है, बेच रहा है। यहाँ क्या हुआ फिर, लेकिन वो इतना बेईमान दुकानदार है कि लेकिन वो गलत बाट का क्या करता है, वहाँ प्रयोग करता है, बेचते समय क्या करता है, गलत बाट का प्रयोग करता है, और कैसे कैसे करता है, खरीदते समय भी क्या करता है, वो 10% का क्या है यहाँ लाभ कमाता है, और बेचते समय भी कितने प्रतिशत का लाभ कमाता है, वो 15% का क्या करता है, 15% का लाभ कमाता है। ये दुकानदार को लाभ हो रहा है, कम तोल रहा है तो किसको लाभ हो रहा है, दुकानदार को लाभ हो रहा है। बात समझ में आई, ठीक है। अब यहाँ देखो, तोलना कितना था, 1000 ग्राम, तोलना कितना था 1000 ग्राम, और 1000 ग्राम पर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ दुकानदार को, 10% का, और ये कितना है 100 ग्राम के बराबर है 10%, कितने ग्राम के बराबर है, 100 ग्राम का क्या हो गया उसको यहाँ लाभ हो गया 10%, और फिर 1000 पर भी क्या किया उसने, बेचते समय भी क्या किया, देखो यहाँ साफ साफ लिखा है, बेचते समय क्या किया उसने 15% का लाभ कमाया 1000 ग्राम पर। ठीक है, कितने प्रतिशत का, 15, और ये कितना बैठ रहा है 150 ग्राम का क्या किया उसने यहाँ लाभ कमा लिया। अब हम यहाँ से ये देखेंगे कि उसको कुल लाभ कितना हो गया, कुल लाभ कितना हो गया, तो कुल लाभ यहाँ से कितना हो गया उसको 250 ग्राम का कुल लाभ हो गया। ठीक है, कितना लाभ हो गया 250 ग्राम का कुल लाभ, और मुझे बताना भी क्या है अब, लाभ प्रतिशत बताने, क्योंकि उसको क्या हुआ है, लाभ हुआ है। तो क्या करेंगे यहाँ हम, ध्यान से देखो, अब यहाँ हमें नीचे क्या रखना होता है, तोली गई मात्रा, नीचे क्या रखना होता है, तोली गई मात्रा, और यहाँ तोली गई मात्रा तो नहीं दी गई है। अब क्या करोगे, यहाँ से निकालेंगे हम, उसने क्या बोला है कि बेचते समय, ध्यान से देखो यहाँ, और उसने बेचते समय क्या किया 15% कम तोला, क्या किया उसने बेचते समय 15% कम तोला, मतलब लाभ लिया उसने यहाँ। तो कितना कम तोला,
1000 में कितना कम तोला? 850 ग्राम कम, तो वो 150 ग्राम कम तोला। तो इसका मतलब तोला कितना उसने? 850 ग्राम। और इसको प्रतिशत बनाने के लिए क्या करेंगे हम? यहाँ 100 से गुना करेंगे। और ये कितना आया था अभी अभी हमारा? 29.41% का क्या हुआ उसको? लाभ हुआ। ठीक है बच्चों, क्या हुआ उसको? लाभ हुआ। छोटे छोटे से क्वेश्चन है। हुआ नहीं क्वेश्चन? क्या आया? थोड़ी कोशिश तो क्या करो भाई। 42-85 प्रतिशत में कुछ ऐसा तो बोल दिया करो जो हजम भी हो जाए थोड़ा। क्वेश्चन बोलो थोड़ा, क्या है? मुझे क्वेश्चन बोलो, क्या बोला गया था क्वेश्चन? एक व्यापारी 10% वही यहाँ देखो पिछले वाले। एक व्यापारी 10% लाभ पर चावल बेचता है। तो किसको लाभ हुआ? ये 10% का व्यापारी को, यानी दुकानदार को हुआ। ठीक है, ये लाभ हुआ उसको, लाभ पर बेचा उसने। ठीक है, 10%। चलो ठीक है, ऐसे बाटों का उपयोग करता है। लेकिन बेचते समय वो क्या करता है? कुछ और तरीके के बाटों का प्रयोग करता है। हाँ, जो बाजार के भाव से 20% कम है। जो बाजार के भाव से 20% क्या थे? कम थे। 20% क्या थे? कम थे। लेकिन ये लाभ भी किसको हुआ? ये व्यापारी को लाभ हुआ। कम का मतलब ये नहीं कि हानि हो गई, ये लाभ किसको हुआ? व्यापारी को हुआ। हानि किसको हुई? एक ग्राहक को हुई। ठीक है, किसको हुई हानि? ग्राहक को हुई। तो ये इसको भी हम क्या लिखेंगे? लाभ लिखेंगे बच्चों। और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? तोलना हमें कितना था? 1000 ग्राम, लेकिन 1000 ग्राम पर भी हमने कितने प्रतिशत का लाभ ले लिया? तो कितने ग्राम का लाभ लिया हमने? 100 ग्राम का। और यहाँ से 1000 तोलना था और हमने यहाँ से भी कितने प्रतिशत का लाभ ले लिया? 20। तो यहाँ से कितना ग्राम का लाभ लिया हमने? 200 ग्राम का। कितने ग्राम का लाभ लिया? 200 ग्राम का। टोटल कुल कितना लाभ ले लिया मैंने? कुल लाभ, हाँ बच्चों, 300 ग्राम का लाभ। कितना ले लिया मैंने कुल लाभ? 300 ग्राम का लाभ ले चुका मैं यहाँ। अच्छा, अब यहाँ तोली गई मात्रा कौन सी है? वो तोली गई, अब मुझे निकालना है लाभ प्रतिशत। क्या निकालना है यहाँ से मुझे? लाभ प्रतिशत। तो लाभ तो मुझे पता लग गया कि कितना है? 300 ग्राम। अब मुझे तोली गई मात्रा भी तो चाहिए लाभ प्रतिशत निकालने के लिए। तोली गई मात्रा, उसने बेचा कितने ग्राम कम, बेचते समय कितने ग्राम कम बाटों का प्रयोग किया उसने? 200 ग्राम कम तोले उसने। तो इसका मतलब बच्चों तोला कितना था उसने? 800 ग्राम। और प्रतिशत बनाने के लिए 100। अब किसी ने यदि फ्रैक्शन वैल्यू याद की होगी तो यहीं से हम कर सकते हैं। इसको काटने फीटने की कोई भी जरूरत नहीं है। 1/8 का मतलब क्या था? 12.5% था। ठीक है, कितना था? 12.5%। लेकिन है वो कितना? 3। तो यहाँ किससे गुना कर दूं? 3 से। और ये कितना आ जाएगा? 37.5% का क्या हुआ उसको? लाभ हुआ। ठीक है, चाहे तो काट सकते हो मूर्खों की तरीके से, इसलिए प्रयोग किया था मैंने। उतारो इसे को जल्दी से। और आज की यहीं हम अपनी क्लास खत्म करते हैं बस।